परम आराध्य, परम पावन, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं, वंदे गुरुं वरं, वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज मंगलवार का दिन, हमारा मंगलवार का जो क्रम चल रहा है, पथ चूने पर कौन सा, आचार्य महाप्रज्ञ जी की पुस्तक पर आधारित एक बहुत सी शानदार श्रृंखला हमारी चल रही है। उसी श्रृंखला के क्रम में आज हम 12वीं कड़ी लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सूरत से अलका जी सांखला जुड़ चुकी है। मैं सभी से निवेदन करता हूं, अलका जी का स्वागत करें। ओम आराम, वेलकम वेलकम अलका जी, वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे निवेदन, आप आज का सेशन शुरू करें। अलका जी सांखला। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग। जय जिनेन्द्र। अपने घर में अपना स्वागत कर रहे हैं आनंद भाई जी, तो अच्छा है कि अपने ही व्यक्ति अगर अपने ही घर में अपना ही स्वागत करे तो भी आने में और आनंद आता है, खुशी होती है। तो यही है जीवन, यही जीवन है। तो जीवन यही है, सुख और दुख, दो बातें जीवन में, सुख और दुख है, आनंद और दुख है, शांति और अशांति है। प्रश्न ये है कि पथ चुने पर कौन सा, पथ चुने पर कौन सा। हम श्रृंखला चला रहे हैं और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने छोटी छोटी बातों से हमें इतना सुंदर एक्सप्लेन कर दिया है कि छोटी छोटी बातें कहानी के द्वारा बताते हुए हमें समझाया है कि कैसे जीना चाहिए, कैसे, कौन सा पथ चुने पर कौन सा। तो हमें पथ तो चुनना है, प्रश्न वो है कि कौन सा। तो अभी बात ये है कि हर व्यक्ति सुख चाहता है, हर व्यक्ति आनंद चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा जीवन अच्छा हो। अच्छा हो ये बात एक बात है कि भाई अच्छा हो ऐसा सोचना एक बात है, और जीवन अच्छा होना एक बात है। जीवन अच्छा होना अपने हाथ में है कि नहीं हाथ में? यस। तो कुछ उपादान होते हैं और कुछ होते हैं निमित्त होते हैं। तो हमें ये भी जानना है कि उपादान है या निमित्त इम्पोर्टेंट है, इसको भी समझना है। ये सब बातों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए जैन धर्म बहुत बड़ी बात बताता है, परंतु हमें कोई डरने की बात नहीं या ज्यादा सोचने की बात नहीं। इसका कारण क्या है कि हम है वो प्रेक्षा ध्यान कर रहे हैं, और सबसे मेन बात प्रेक्षा ध्यान में ये है कि हम भगवान महावीर का जो संदेश है उसको जानते हैं और उसको जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हैं और सीखते हैं। क्या सीखते हैं? अपना सच में से जा। तो हमें सत्य खोजना है और अच्छाई को स्वीकारना है। तो खोज करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमें सापेक्षता को जानना बहुत जरूरी है। चलिए, हम जानने से पहले आज प्रार्थना नहीं की है, तो ओंकार नहीं किया इसलिए शायद मन नहीं लग रहा है। तो हम गुरु को वंदना करते हैं, एक बार ओंकार करते हैं, तब तक भी चिंतन कीजिए और जैसे ही प्रार्थना होगी हम जानेंगे सापेक्षता क्या है। तो चलिए एक बार सभी, वीडियो ऑन है उन लोगों को नम्र निवेदन है कि वे हाथ जोड़े और प्रार्थना के लिए तैयार हो जाए। चलो एक बार हम शांति से 3 बार ओंकार कर लेते हैं, गुरु को याद करते हैं और तब तक चिंतन भी करते हैं सापेक्षता की जरूरत क्या है, तो सापेक्षता का महत्व कैसे समझ में आएगा। तो आइए ओंकार के लिए तैयार। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ हमें तन्मय होकर ओंकार करना है। 3 बार ओंकार के लिए तैयार। लंबी गहरी सांस लेनी है।
दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास आनंद केंद्र पर स्थापित। प्रार्थना सब एक साथ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए कंप्यूटर गुरु को भी वंदन करते हैं। आप सबको भी वंदन करती हूँ और गुरु को याद करते हुए भगवान महावीर के तत्व को जानकर आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जो रास्ता बताया, पथ चुने पर कौन सा, इसमें एक बात इम्पोर्टेंट है कि हमें लेशा तो जानना ही है। 6 लेशाओं में जो उच्च लेशा है वहां तक हमें धीरे धीरे टर्न होते होते जाना है। उदित 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 होना है, परंतु ये सब करने के लिए कुछ बातें जानना जरूरी है कि क्या होता है। तो 2 होते हैं सत्य। हमने कहा अपना सच में सत्य, तो हमें क्या करना है, सत्य खोजना है। तो जगत में 2 शब्द बहुत प्रसिद्ध है और दर्शन जगत में तो बहुत ज्यादा। एक है सापेक्ष सत्य और एक है निरपेक्ष सत्य। तो ये सत्य जो सापेक्ष होता है वो किस अपेक्षा में कहा है और हमें अब सापेक्षता का महत्व कैसे समझना है। तो एक सत्य होता है वो निरपेक्ष होता है। वो निरपेक्ष सत्य क्या होता है कि कोई अपेक्षा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, वो वास्तविक सत्य होता है, कोई अपेक्षा नहीं। इसमें पाश्चिमात्य दर्शन है और भारतीय दर्शन भी है। और पाश्चिमात्य दर्शन में मतलब अंग्रेजी में इसके 2 शब्द बताए जाते हैं। कहते कि एब्सोल्यूट ट्रूथ, एब्सोल्यूट ट्रूथ, और दूसरा कहते कि रिलेटिव ट्रूथ, रिलेटिव ट्रूथ। तो हमें जानना है कि ये सापेक्षता क्या है। जो हमारा जैन धर्म का अनेकांत का सिद्धांत है, ये सिद्धांत है वो सापेक्षता का सिद्धांत। बस जिसने अनेकांत समझ लिया मतलब हर चीज को अलग अलग दृष्टि से देखना समझना, ये सापेक्षता है। तो जांच करनी है तो सापेक्षता से करनी है। निरपेक्ष बात बहुत कठिन है, बहुत कठिन, और हमारे जैसे छद्मस्त व्यक्ति के लिए तो बहुत मुश्किल है। मतलब कठिन क्या, कठिन से भी कठिन है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, सापेक्षता में जीना ही पड़ेगा। बिना अपेक्षा के तो हम जी नहीं सकते। आप मुझे बताइए कि किसी के अपेक्षा किया बिना कुछ भी नहीं है। मैं तो बस धर्म करता हूँ, मैं निरपेक्ष हूँ, मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। हाँ ठीक है, अपेक्षा नहीं करना एक बात, परंतु क्या आप सापेक्ष जी सकते? सापेक्ष निरपेक्ष जी सकते, निरपेक्ष नहीं जी सकते। सुचिता जी, हम सापेक्ष जीते हैं, जीते ही सापेक्ष है। आप छोटी सी बात लो ना, एक रोटी खानी है, रोटी खानी है। अब ये रोटी क्या खुद का बना सकते? नहीं, मतलब बनाते रोटी तो है, परंतु उसका धान कहाँ से आता है? वो धान पीछे जाओ, वो किसान कहाँ बोता होगा, वो किसान ने कहाँ से दुकान में लाया भेजा होगा, वो दुकान से कहाँ से हमारे घर तक आया हो। सब सापेक्षता है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए, और इसको जाने बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते।
इवन साधु साध्वियां भी है। अगर वो कहे कि मैंने तो दीक्षा ली है, मैं तो निरपेक्ष हूँ, अरे वो गोचरी लेने तो जाएंगे, खाना खाएंगे, तो वो सब सब जीवन ही सापेक्ष है। तो ये सापेक्षता का प्रश्न है, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सापेक्ष ऐसे तो हम जानते हैं कि दूसरे के ऊपर डिपेंड है, हम दूसरों को साथ लेके ही चल सकते हैं, परंतु बहुत गहराई से इसको जानना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें स्वार्थ भी है और निरपेक्षता भी है, दोनों भी है। साधु संतों में भी ऐसा ही है। अभी एक बार पुस्तक में गुरुदेव ने लिखा हुआ है कि पूज्य कालूगनी, पूज्य कालूगनी थे, उनके अग्रगणी संत एक संत थे। तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे तो कोई संत नहीं चाहिए। एक अग्रगणी दूसरे संत थे, कालूगनी से उन्होंने कहा कि मुझे तो कोई संत नहीं चाहिए। तो कालूगनी इतने बड़े आचार्य हो, कह रहे तुझे तो नहीं चाहिए भाई, मुझे तो सब चाहिए, क्योंकि मैं किसी के बिना जी नहीं सकता है। तो हमको जीने के लिए आचार्य उठते हैं, आचार्य बैठते हैं, आचार्य कहीं जाते हैं, तो एक संत तो चाहिए ना उनको साथ में। अकेले तो कुछ कर नहीं सकता, भले वो संत हो या अपना संसार हो। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए, परंतु ये सापेक्ष है। देखो अभी घर में ऐसा लग रहा है कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, क्या करे, कितना गर्मी हो रही, और अब बाहर गए, खुले में गए और एकदम ठंडा लगने लगा, हवा लगने लगी। अब कोई कहा कितनी गर्मी है, अरे गर्मी कहाँ है, अरे गर्मी थी अभी मैं रूम में गया था, तो अब बाहर आ गया तो इस तरह गर्मी ठंडी सब चीजें क्या होती सापेक्ष है। तो अनेकांतवाद की दृष्टि से जब देखेगा तो ही हम क्या कर सकते हैं, सत्य को अच्छी तरह समझ सकते हैं और जान सकते हैं। एक उदाहरण बहुत सुंदर दिया है पुस्तक में, कहानी के रूप में दिया है। स्वार्थ की बात होती है तो क्या बात होती है, और निरपेक्ष होती है तो क्या होती है, बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। कहानी बहुत बड़ी है, आपको पता है, इतना समय हमारे कहानी में लगाएंगे तो पूरी क्लास हो जाएगी। मैं शॉर्ट में आपको कह देती हूँ कि ये कहानी है, ये दृष्टांत है। उसका नाम है धन सेठ। धन सेठ नाम का एक सेठ था, उसकी और एक चोर की कहानी है ये। धन सेठ और चोर, ये बहुत लंबा है पर ये दृष्टांत समझना बहुत जरूरी है। चोर ने क्या किया, वो जो श्रेष्ठ होता है, मतलब धन सेठ होता है, उसके पुत्र का खून कर दिया। चोर ने क्या किया, धनसेठ के पुत्र का खून कर दिया। अब वो गहने लेने थे, उसको उसको लेने तो गहने थे, पर गहने दे नहीं रहा था, और गहने तो चाहिए थे, तो उस चक्कर में, गहने के चक्कर में उसने क्या किया, पुत्र का खून कर दिया। अब खून कर दिया तो उसको कारावास हो गया। और पुराने जमाने की बात है, आज के जमाने की बात नहीं। पुराने जमाने में क्या होता था, बेड़िया नहीं थी, बेड़िया नहीं थी पुराने जमाने, एक खोड़ होता था, लकड़ी का खोड़ होता था, ऐसे डबल होता था। तो एक पैर लकड़ी का डाल देते उसमें, लकड़ी का। तो चोर का एक पैर लकड़ी में राइट पैर डाल दिया, अब चोर उसमें रहता था। अब नियति कैसी होती है देखिए, बात ऐसी हो गई कि कुछ कारण धनसेठ ने भी गुनाह किया और वो भी कारावास में आ गए। देखा चक्र कैसा फिरता है, धनसेठ जो थे। अब क्या हुआ कि उस कारावास में वो जो खोड़ था लकड़ी का, वो ऐसे दो होते हैं, एक में वो चोर का पैर था, दूसरे में वो धनसेठ का पैर डाल दिया। अब दोनों के पैर ऐसे एक ही खोड़ में हो गए। अब देखिए ये सूत्र बताया कैसे है वो समझते। सेठ के घर से खाना आ गया, बहुत सुंदर खाना था। सेठ खाना खाने लगा तो चोर बोला मुझे भी तो थोड़ा दो। वो गुस्से से देखता, बोलता तेरे को क्या दूंगा, मेरे बेटे को मारा, तेरे को मैं खाना थोड़ी दूंगा ना, कुछ नहीं मिलेगा तेरे को खाना पीना, और खुद ही सारा खाना खा रहा है। क्या करेगा चोर भी, गुस्सा तो मन में रहता ही है, भले वो कारावास में आए तो भी सेठ को गुस्सा तो रह गया। अब क्या हुआ, खाना खाने के बाद हो गई शाम, अब उसके पेट में कुछ होने लगा, उसको टॉयलेट जाने की भावना हो गई सेठ को। वो चोर को बोला चलो, सेठ बोला कहाँ, बोले जाना है मुझे, तो जा तू, मेरे को क्यों बता रहा है। अब वो बोलता है, वो चले बिना वो तो नहीं जा सकता, वो बोलता है तू चल मेरे साथ, तो बोलता है नहीं आऊंगा, खाना तो दिया नहीं।
जिसने खाया वो जाएगा और करके आएगा, मेरे को क्या करना है। ये सबसे बड़ी बात है। अब सेठ को पता चला कि यहाँ रहना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चोर के साथ समझौता करना पड़ेगा। भले चोर हो परंतु हमें जीना है, तो क्या करना, सब उसके साथ जीना है तो उसको आधा खाना देना ही पड़ेगा। सेठ ने हाथ जोड़ लिए, गलती की भाई मैंने, चोर, अभी खाना आएगा तो पहले तेरे को दे दूंगा, पर अब तो चल मेरे साथ। उदाहरण अलग दिया है परंतु समझ में आया, ऐसा दिया है कि भले शत्रु हो, भले कुछ भी हो, कोई भी हो, हम निरपेक्ष नहीं जी सकते। हमको सबको साथ लेके चलना है, ये सापेक्षता है। साधु हो, साध्वी हो, श्रावक हो, श्राविका हो, सबके पैर एक खोड़ में है, सबके पैर। और दूसरे पैर में पता नहीं क्या होगा, कौन होगा, तो सबको साथ लेना चला। गहराई से इसको समझना पड़ेगा। तो सापेक्षता हमारा सामुदायिक जीवन है, सामुदायिक है। हम सब में रहते हैं, 10-15, ये सब अलग अलग विषय को जानेंगे तो बात वही है कि हमें सापेक्षता को समझना। निरपेक्षता से हम जी नहीं सकते, कभी भी नहीं जी सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा सिद्धांत है, बहुत बढ़िया सिद्धांत है, परंतु वो प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे यहाँ गुरुदेव ने एक उदाहरण भी दिया है कि सामुदायिक जीवन, एक संत बीमार हो गए, एक संत बीमार हो गए, दूसरे संत को बोला उसकी सेवा कर लो। बोला नहीं, मुझे सेवा वेवा अच्छी नहीं लगती, मैं तो ध्यान करता हूँ, मेरा तो काम है धर्म करना, मैं तो ध्यान करूंगा, मैं सेवा वेवा नहीं करूंगा। अब देखिए, ये साधु है, ठीक है, आप ध्यान के लिए, आत्मस्थ के लिए, परंतु जरूरत होती है तब उनको सेवा भी करनी पड़ती है। नहीं करनी, करूंगा सेवा बोले। अब ये बोलता है मैं निरपेक्ष हूँ, मुझे तो कोई अपेक्षा नहीं और मैं किसी का कुछ करूंगा नहीं। तो अब ऐसी बात होती है, तो आगे क्या हुआ कि उनको ये तो चलेगा नहीं, आचार्य ने कहा ऐसा तो चलता नहीं है। फिर हुआ क्या कि उनको संघ से निकाला गया। धर्म की इसमें भी सापेक्ष नहीं हो, सबको नहीं समझता है, दूसरों को मदद नहीं करता है, तो वो निरपेक्ष जीवन नहीं जी सकता है। वो अकेला रह गया तो क्या बोलेगा, निरपेक्ष हूं तो, मैं निरपेक्ष हूं तो खाना कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, पानी कहाँ से आएगा। हर चीज में आदमी को सापेक्षता का जीवन जीना पड़ता है। तो इस प्रकार हमें जानना है कि हम हर चीज में डिपेंड है, डिपेंड है, तो हमें क्या करना है, जीना है। तो इसमें 4 बातें याद रखनी है। कुछ बातें महत्वपूर्ण है क्योंकि टॉपिक तो ऐसे ही बहुत लंबा है, समय तो बहुत चलेगा। मैं एकदम पॉइंट पे आ जाती हूँ कि आदर्श को तो मानना है। प्रश्न आता है कि हमें आदर्श तो बनना है, बराबर है, परंतु सापेक्ष तथा कैसे बनना है। तो निर्मल हूँ, पहला शब्द है निर्मल हूँ, निर्मल हूँ, गतिशील हूँ, उपयोगी हूँ, ये 3 बातों को जानना है। 3 बातें, सॉरी मैंने बोला था 4, 3 बातों को जानना है। निर्मल हूँ तो क्या होना है, व्यक्ति को स्वच्छ रहना है। बाहर की दुनिया में मतलबी होती है वो तो ठीक है, परंतु आत्मा में रहना है, आत्मा में रहना है सदा, निर्मलता से, है ना। तो पहला है कि जीवन जीते हैं सापेक्षता से जियो, कैसे भी जियो, आत्मा में रहो, शांत रहो, मन निर्मल रखो, सदैव निर्मलता से जियो। दूसरा, गतिशील हूँ। गतिशील क्या होता है कि हमें जाके कहीं जमना नहीं है, जम नहीं जाते हम, हमें गति चाहिए जीवन में, स्थितिशीलता होती है। वो एक बार जो स्थित हो गया वो आदर्श नहीं होता है, गतिशील होता है। चलते रहिए, चलते रहिए, कभी ना रुके, कभी ना थमे, अपना लक्ष्य सामने रखे और लक्ष्य के दिशा में सतत निरंतर चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। तो आत्मा पवित्र होनी चाहिए, जीवन गतिशील होना चाहिए। और तीसरी बात हूँ कि मैं उपयोगी हूँ। ये सापेक्षता के लिए इम्पोर्टेंट है कि मेरा उपयोग दूसरों को हो सकता है। आज मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरी उपयोगिता है कि मैं आप लोगों को कुछ सुना रही हूँ, परंतु मैं सुना नहीं सकती अगर आनंद भाई जी ये चालू नहीं करते। आज सुबह आनंद भाई जी का 2-5 मिनट चालू करने में टाइम लग रहा था, तो मुझे लगा कब होगा चालू, फिर लोग आएंगे और चालू नहीं होगा तो मैं कैसे बताऊंगी। कितनी छोटी सी बात है, आप समझ लीजिए कितनी डिपेंड है। मैं उपयोगी हूँ पर अकेली नहीं कर सकती,
कुछ किसका उपयोग करना है तो मुझे आपके उपयोगी आना है, परंतु आनंद भाई जी निमित्त नहीं बनेंगे जब तक चालू नहीं करेंगे, आपको नहीं जोड़ेंगे, मैं कहाँ उपयोग करूंगी। सोचा बहुत कि मैं ये बताऊंगी वो बताऊंगी, पर चालू ही नहीं हुआ झूम। अब मेरे पास तो वो नहीं है कि मैं मेरा झूम हाँ चालू करूँ अलका और जी, आपको। 13 भवन में हमारी क्लास करके आया, मैं 2 मिनट लेट हो गया। क्लास हमारी हाँ, 5:30 से जो क्लास थी वो क्लास करके फिर आके चालू किया मैंने। देखा कितना उपयोगी जीवन, आनंद भाई जी कितना काम कर रहे हैं, उपयोगी जीवन है उनका। वो दूसरी क्लास करके जल्दी जल्दी आना और क्लास करना, वो तो 5 मिनट पहले ही चालू करते मुझे पता है। पर कभी कभी क्या होता है, स्लिप ऑफ माइंड होता है। आज भी जैसे था कि मुझे जल्दी उठना था, जब बोलना होता है तो मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, और मुझे नींद लग गई, मैं नहीं उठी जल्दी आज। मेरे हस्बैंड ने मुझे 5 बजे के पहले भी बोला कि आज तुमको उठना नहीं, क्या मैं उठ रही हूँ ऐसे बोला, और फिर सो गई। तो ऐसा हो जाता है, तो इसीलिए हमें जानना है कि कितना जरूरी है कि उपयोगिता हो, अच्छी बात भी हो, परंतु हमें क्या सबके साथ रहना पड़ता है। ये 3 बातें व्यक्ति के जीवन में हमेशा होनी चाहिए। आत्मा में पवित्रता होनी चाहिए, वो हमारे है, आनंद भाई जी की है, मुझे लगता है आप जुड़े हैं, रोज जानते, आपकी भी है कि भाई हम अच्छा रहना है, अच्छा जीना है, अच्छा। आत्मा पवित्र हो गया, आप गतिशीलता है, मतलब आप जल्दी उठते हैं, आप वो झूम चालू करते, सारा काम छोड़ के बैठते, मतलब आप उस दिशा से लक्ष्य रखा है कि मुझे ध्यान सीखना है, मुझे अच्छा बनना है, मुझे हेल्दी बनना है, तो आपने दिशा बनाई, तो गतिशीलता आ गई आपके इसमें। और उपयोगिता, अगर आप क्लास में नहीं आएंगे तो मेरी अकेले की कहने की क्या बात है, मैं कोई आया नहीं, मैं और आनंद भाई जी बैठे थे, एक दूसरे से थोड़ी बातें ही करेंगे। क्या करे आनंद भाई जी, आज कोई आया नहीं, बंद करना है या चालू रखना है। देखो आपको क्या लगता है, बस हम ऐसा डिस्कस करेंगे या तो कोई ध्यान बयान थोड़ा सा करेंगे, पर वो मजा नहीं आएगा जो आप सब साथ में जुड़ते हैं। तब लोग कम जुड़ते हैं आजकल, तो भी हमको मन में तो लगता ही है इतनी मेहनत करे और फिर लोग कम जुड़े, तो लोग ज्यादा जुड़े तो अच्छा लगता है। तो ये सब जीवन है, सापेक्षता का होना चाहिए और उसके साथ उपयोगिता होनी चाहिए। तो ये शब्द ध्यान रखें कि उपयोगिता, प्रत्येक व्यक्ति आत्मा का चिंतन करे कि मैं किसके उपयोगी आ सकता हूँ, मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ। तो इसीलिए भगवान महावीर ने हमें जैन धर्म में एक सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत है वो बताइए। एक सिद्धांत है जो ये उपयोगिता को, चलिए एक बार अनम्यूट कर दीजिए आनंद भाई जी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तो मजा आएगा। चलिए अब बताइए, जैन धर्म का एक सिद्धांत है और जीने जो, दो, हाँ? और जीने दो, नहीं, ये उपयोगिता के लिए चाहिए हमारे। परस्पर पर्टिक नहीं, वो तो है ही, पर और एक बात है कि हम खुद उपयोगी और दूसरे को उपयोगी पढ़ रहे हैं। मैं तो अच्छी हूँ, पर मैं ज्ञान आपको दे रही हूँ, बांट रही हूँ ना। आनंद भाई जी खुद तो अच्छे हैं, वो चाहते कि लोग भी अच्छे बने, मैं दूसरों के लिए कुछ करूं। सोचिए थोड़ा सा, सब साधु संत इसी जीवन में इसी भाव से जी रहे, आचार्य हो चाहे कोई भी हो, इसी भाव से जी रहे। वो ऐसे नहीं कर रहे कि मैं साधु हूँ, मैंने साधु जीवन स्वीकारा है और मैं 9 कोटि की हिंसा का प्रत्याख्यान करता हूँ। कुछ भी हिंसा नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं करना है, तो जाओ गुफा में जाओ, अनशन लेके बैठ जाओ, अनशन लेके बैठ जाओ गुफा में, प्रतिक्रमण, तब आप प्रतिक्रमण नहीं। और कौन जुड़ा है, आज कम ही लोग जुड़े हैं, बाकी के तो ऑफ ही है। और कोई राजेश भैया भी रोज प्रतिक्रमण करते हैं, मनोज भैया, कुछ सोचो क्या हो सकता है। आज जो जीवन चल रहा है हमारा, वो उसी तत्व पे चला है। आज मैं जो आपको बता रही हूँ उसी तत्व के आधार पे बता रही हूँ, जो जैन धर्म का तत्व है। आगम, नहीं 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 नहीं। चलिए आप ही बता दो। ठीक है, तिन्नानम तारयानम, मतलब मैं खुद तर जाऊंगा और मेरे साथ साथ में
सुचिता जी को भी तैरना के लिए रास्ता दिखाऊंगा, मनोज को भी दिखाऊंगा, राजेश भैया को भी दिखाऊंगा, सबको मैं, मतलब साधु संत यही कहते कि मैंने दीक्षा ली, मैं एक संत बन गया, तो मैं मेरा ज्ञान प्रवचन दूंगा, रोज रोज प्रवचन दूंगा। और क्या करूंगा? नहीं तो हमारी साधना कभी होती ही नहीं, तिन्नानम तारियानम होता ही नहीं। जैन धर्म का तो होता नहीं कि खुद तर गए, बस मेरे को क्या करना है, मेरा जीवन तो सफल हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया, अब मुझे कोई जरूरत नहीं, बस वो अब अकेला हो गया। नहीं, मैं तर गया हूँ, अब मैं जो रास्ते से तर गया हूँ वो सबको बताऊंगा, तो लोग भी तर जाएंगे। तिन्नाणम तारयाणम, तो उपयोगिता है। तो मैंने खाना तो अच्छा बनाया, मैं लोगों को टेस्ट करवाऊंगी, खाओ खाओ देखो मैंने आज ये बनाया, और लोग खाएंगे, उनको अच्छा लगेगा, तब वो बोलेंगे। वही छोटी छोटी बातें, तिन्नानम तारयानम तो धर्म के बारे में होता है। मैं तो आपका एक उदाहरण दे रही हूँ कि हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सापेक्षता होती है, ये सापेक्षता उपयोगिता में जरूरी है। तो समझ गए आप, आत्मा की निर्मलता होनी चाहिए, गतिशील होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए। उपयोगी नहीं होगे तो जीवन नहीं चलेगा, लोग नहीं तरेंगे, लोगों को तारना नहीं होगा, सब सापेक्ष नहीं जी सकते। तो सापेक्षता भी दो प्रकार की है। सापेक्षता भी अभी आ रहे हैं हम, दो प्रकार है। कौन सी हो सकती है? दो प्रकार की सापेक्षता है। दूसरों को तो मदद करना ही है, लेकिन स्वयं को भी करना है। हाँ, पर उसके लिए दो शब्द आएंगे। जैसे तिन्नानम तारयानम है, दो शब्द है कि मैं अच्छा हो गया, मेरा मैं तर गया, मैं दूसरों को भी तराऊंगा। तो वैसे सापेक्षता भी दो प्रकार की होती है। सोचो, थोड़ा चिंतन कीजिए, थोड़ा एक क्षण भर चिंतन कीजिए। ये अपने रोज के लाइफ की बात है। रोज हम दो प्रकार सापेक्षता जीवन जी सकते हैं। स्वार्थ और परमार्थ दोनों। बराबर है, एग्जैक्टली है, स्वार्थ और परमार्थ। परंतु उसके लिए भी और दूसरा शब्द है, केवल स्वार्थ और परमार्थ नहीं। ये एक पॉइंट हो गया। चलिए, मैं समय बिताना नहीं चाहती, इसलिए दो सापेक्षता, मतलब एक व्यक्ति की सापेक्षता, खुद की सापेक्षता कि मैं सापेक्ष हूँ, मैं सबके लिए दूसरी है संघ की सापेक्षता। दो जीवन जीते हम, व्यक्ति का जीवन होता है और संघ का जीवन। आप तेरा पंथ का जीवन देखोगे ना, पूरा तेरा पंथ का जीवन है, ये बहुत सापेक्ष जीवन है। ये संघ सापेक्ष संघ है। कैसे? देखिए, आप बताइए मुझे कि तेरापन संघ है वो सापेक्ष है, मतलब वो खुद को, मतलब व्यक्तिगत सापेक्षता तो है ही, परंतु उसमें संघ की सापेक्षता कैसे है बताइए। तेरा पंथ का उदाहरण दिया तो मैं तेरा पंथ की, आप लोग सब उसका अनुभव कर रहे हैं रोज, तो आपको कैसे पता चला कि तेरा पंथ का है वो संघ सापेक्षता कैसी है? उदाहरण के साथ बताओ मुझे। आनंद भाई जी, आप ही बताओ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा व्यक्तिगत सापेक्षता जरूरी है, उतनी संघ की सापेक्षता जरूरी है। बोलिए। एक साथ विहार करना। नहीं, संघ सापेक्ष कैसा होता है? एक साथ विहार नहीं होता है, संघ सापेक्ष है। वो संघ की उपयोगिता कैसी है? कैसा संघ उपयोगिता का काम कर रहा एक है? दूसरे को विचार प्रदान करना। बिल्कुल, पर वरंतु कुछ उदाहरण देना पड़ेगा। चलिए बता दूं, अगर संघ सापेक्षता नहीं होती, गुरुदेव की ऐसी विचार सरणी नहीं होती, तो प्रेक्षा ध्यान का कार्यक्रम नहीं आता। अब प्रेक्षा ध्यान क्या है? वैयक्तिक है, इसको हम सामूहिक सिखा रहे। तेरा पंथ के अंदर प्रेक्षा ध्यान का एक कार्यक्रम चलता है, इसका मतलब वो संघ सापेक्ष हो गया, है ना? प्रेक्षा ध्यान। और एक उदाहरण है जो हम बार बार बोलते हैं, तेरा पंथ का है, और एक उदाहरण दीजिए जो सबके लिए दे रहा है, जोड़ रहा है, सबको चाहता है कि वो सब इससे जुड़े, संघ सापेक्षता का, उपयोगिता का काम कर रहा है। उदाहरणार्थ प्रेक्षा ध्यान, उसके साथ और एक काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब लगे रहते हैं उस काम में, और चाहते कि सब वैसे बने, सब वैसा जीवन जिए तो उनका जीवन अच्छा होगा। तिन्नानम तारयानम के लिए वो एक सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है, पहला पहला स्टार्ट है। प्रेक्षा ध्यान तो बाद में आएगा, पहला वो होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जब वो होगा तब आगे प्रेक्षा ध्यान भी काम आएगा, परंतु प्रेक्षा ध्यान से पहले ही, भले प्रेक्षा ध्यान करे या ना
करे, पर व्यक्ति को ऐसा तो होना ही चाहिए। अनुवृत्ति कैसा? है। हाँ, कैसा आनंद भाई जी? अनुवृत्ति। यस, पहली बात अणुव्रती बनना चाहिए। तो ये संघ का बहुत बड़ा काम है। देखो वो पूरे विश्व के लिए काम कर रहा है, केवल भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए ये रास्ता दिखा रहा है कि अगर आपको अच्छा इंसान बनना है तो आपको अणुव्रती बनना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति नैतिकता का पालन करेगा वो उसका ही आत्मा पवित्रता हो। आत्मा की पवित्रता कहाँ होगी, कैसे होगी? जब आदमी शुद्ध होगा तब। शुद्ध कब होगा? जब वो नैतिक होगा तब। नैतिकता नहीं होगी तो अणुव्रत होगा ही नहीं। और नैतिकता आएगी तो पवित्रता आएगी कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं किसी की हिंसा नहीं करता हूँ, मैं दारू वारू कुछ, मैं कोई व्यसन नहीं करता हूँ, मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ। ये सब क्या है? ये अणुव्रत है। ये अणुव्रत के छोटे छोटे तत्व है। जिसने अणुव्रत सिखा रहा, मतलब संघ ने, तेरापंथ संघ ने कितना बड़ा काम किया है। प्रेक्षा, ध्यान, अणुव्रत, और भी एक काम है, बताइए। लास्ट एक बार काम देख लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। बोलो। तेरापंथ के 3 आयाम। यस, अनुवृत्त, बताइए आनंद। प्रेक्षा, ध्यान, जीवन विज्ञान। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार संघ सापेक्षता हो गई। अब साधु का जीवन में भी देख लीजिए। उदाहरण देते हैं अपन, तेरापंथ का ही उदाहरण देती हूँ, कुछ बातें बताती हूँ। उसमें बताया दक्षिण भारत की यात्रा चल रही थी। उदाहरण दिया एक साधु संतों का भी। दक्षिण भारत की यात्रा चल रही थी, उसमें एक स्वामी थे, उनका नाम था जसकरण स्वामी। जसकरण स्वामी का सिंगाड़ा गुरुदेव के साथ चल रहा था। अब शाम का समय होता तो जसकरण स्वामी थे, वो बहुत हेल्दी थे, मतलब जाड़े थे, वजन बहुत ज्यादा था उनका, जसकरण जी स्वामी का। तो अचानक ऐसा हो गया कि बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई उनकी। जसकरण जी स्वामी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उनके साथ जो सहवर्ती संत थे, मुनि थे, वो थे मिलाप चंद जी। क्या करेंगे वो, कैसे उनको ले जाएंगे? वो अकेले उठा तो नहीं सकते। जरूरत थी कि भाई उनको उठा के चला के पीठ पे बैठाओ, ले जाओ, परंतु वो इतना वजन था कि वो अकेले नहीं उठा सकते थे। फिर क्या करेंगे, क्या करेंगे? फिर गुरुदेव के पास गया, क्या करना, क्या करना, कठिन काम है, अब क्या करें? उनकी तबीयत तो ठीक नहीं। झोली में भी बिठाते थे पहले, झोली में, झोली में बिठा के 2-3 लोग झोली उठाते थे, परंतु इनका वजन इतना था कि डर लग रहा था कि झोली फट जाएगी। वजन बहुत ज्यादा था उनका। अब क्या करना, प्रसंग आ गया। तो सापेक्षता का जीवन साधु संतों को भी होता है। ये सापेक्षता है कि क्या करना है, झोली फट जाएगी, कपड़ा भी इतना मजबूत नहीं है। अब क्या करना चाहिए? 6-7 लोग उठाएंगे तो क्या करेंगे? 2 लोग पैर उठाएंगे, 2 लोग हाथ उठाएंगे, 2 लोग कमर उठाएंगे, तो चलेंगे कैसे? ये भी मुश्किल है। फिर क्या करना? तो उस जमाने में साइकिल थी, साइकिलें, साइकिलें। तो लोगों ने सोचा कुछ साइकिल पे बिठा के ले जाते। अब साइकिल भी वजन सहन करेगी कि नहीं, प्रॉब्लम है। तो बोले 2 साइकिलें जोड़ो, 2 साइकिलें ऐसे साथ में रखो कि 2 पर उनको बिठाया और फिर लोग चले जाएंगे। ये क्या है? संघ सापेक्षता है। तो व्यक्ति सापेक्षता होती है, उपयोगिता तो होती है, परंतु प्रसंग आता है तो आचार्यों को भी अपना दायित्व निभाने के लिए सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। अचानक कुछ प्रसंग आया तो आचार्यों को सोचना भी पड़ेगा। जैसे अभी आपने देखा, प्रमुख श्री जी की तबीयत खराब हो रही थी, आचार्य श्री को दर्शन देना था। व्यक्ति सापेक्ष तो थे पर संघ सापेक्ष थे कि प्रमुखाश्री जी को एक दिन में कितना विहार किया। 47 किलोमीटर, 49 किलोमीटर, पैर में छाले पड़ गए। व्यक्ति सापेक्ष होते, अगर संत है, मैं आचार्य हूं, तो यही सोचते कि मैं क्या करूंगा, मैं गाड़ी में बैठ के जाऊंगा? नहीं, अपने तत्वों को भी संभाला, धर्म को भी संभाला, और इतनी बड़ी यात्रा करके चले गए। कितनी बड़ी बात है। समझ में आ गई ना? तो सापेक्षता क्या होती है? तो यही सापेक्षता होती है। सपने देखने चाहिए, परंतु हर चीज में, सारा परिवार हो, संसार हो, बच्चों को संभालना हो, जीवन में जीना हो, तो निर्मलता होनी चाहिए। केवल आत्मा की निर्मलता नहीं, जीवन पवित्र होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। निर्मलता तो होनी चाहिए, फिर गतिशीलता होनी चाहिए। पैर से चलना नहीं है, मन से भी चलना है। मन को भी आगे लेना है कि मुझे ये करना है, मुझे धर्म में सोचना है कि मैं धर्मास्तिकाय हूँ। गतिशील का मतलब हो गया सक्रियता होनी चाहिए।
ये नहीं कि चलना 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 नहीं, सक्रियता होती है ना कि मुझे धर्म करना है ना, तो मैं सुबह उठते ही सामायिक करूंगी, शाम का प्रतिक्रमण करूंगी। ये सब क्या है, गतिशीलता है अच्छे जीवन जीने के लिए। और सबसे बात लास्ट जो मैंने बताई वो उपयोगिता, तो कैसे भी करके कैसे उपयोगिता हो वो सबको जानना चाहिए, इस पर चिंतन करना चाहिए। तो ये विषय मैंने आज कवर कर लिया है। मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, ऐसा मैं सोच रही हूँ। तो बताइए कैसा लगा आज का विषय, समझ में आया? इस दृष्टि से इस विषय का विचार किया था क्या कभी? इस दृष्टि से विचार किया था? नहीं, हम इतना सोचते नहीं कि मेरी उपयोगिता क्या है, मैं उसके लिए क्या हूँ। मनोज बोलो कुछ। हाँ, कैसा लगा आज का विषय, क्या किया? हम्म? अच्छा लगा। सोनल सोनल जुड़ी है, सोनल। तो सोनल का भी पता चले कि जुड़ी है, मैं कौन भी है? वीडियो हाँ ऑन कर जी, लीजिए। तो समय अंकल है हमारा। मैं बैंगलोर से हूँ और मेरी अंकल जी से मुलाकात ट्रेन में हुई थी। तब से मैं इससे जुड़ी हूँ। सुबह स्कूल और ये सब होता है तो बहुत बार मैं लाइक स्कूल की तैयारी करते करते सुनती हूँ और ये करती हूँ, लेकिन वाह, आपका प्रोग्राम मुझे बड़ा अच्छा लगता है। स्टोरीज और वो सब बहुत ही मोटिवेटिंग है। तो थैंक मैं यू। ट्राई करती हूँ कि मैं अपना काम करते हुए भी हो सके तो ये मैं करूँ। थैंक यू सो वही मच। ये यही गतिशीलता है कि भाव होना चाहिए कि मुझे अच्छा सुनना है। देखो रास्ते में मिले, आनंद भाई जी रास्ते में ट्रेन में मिले और फिर उनकी प्रेरणा लेके उन्होंने अपनी गतिशीलता बढ़ाई है, पवित्रता के ओर जाने के लिए उन्होंने ये सब। देखो कितनी बड़ी बात है उनके लिए। एक बार ओम आरहम करे, सभी हाथ ऊपर करे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्कूल में जाते जाते ये करते। राजेश भैया आप भी बोलिए, आज हमेशा तो आप मौन में मतलब सामायिक में रहते तो बोल नहीं पाते, तो आज राजेश भैया को भी बोलना है। कैसे लगा, मजा आया कि आपको कुछ नया मिलता है? हाँ? बहुत रोज नया कुछ सीखने को मिलता है और बहुत आनंद आता है, कुछ ना कुछ रोज नया जानने को मिलता है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा है। चलिए ध्यान कर लेते। हम तो हर टाइम ध्यान करते हैं और ध्यान करना है हमें। तो जितना समय है, चलिए सभी तैयार हो जाइए। मैं जिस आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सकते हैं उस आसन का चुनाव करें। समय कम है पर जितना भी हो, हम 5 मिनट क्यों नहीं हो ध्यान तो कर ही लेते, ताकि हमारा केवल क्लास आपको ऐसा नहीं जाए कि लेक्चर में जाए, तो हम थोड़ा सा पवित्रता की ओर जाने के लिए प्रयत्न करते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी, जिस स्थिति में मैं तो कुर्सी में बैठी उसी में भी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी करे। हाथ की मुद्रा, दोनों मुद्रा में से आपको जो पसंद है, ज्ञान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा। लेफ्ट हैंड नीचे रहेगा, राइट हैंड ऊपर, दोनों अंगूठे एक दूसरे को जोड़े हुए। छोड़ दो कंधे को वगैरह सब ढीला छोड़े, कोई जोड़। मन शांत, श्वास मन। कोशिश करे कोई विचार मन में ना आए, वो आते ही रहते उसकी ओर ध्यान ना दे। 3 बार महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करेंगे। सभी एक साथ लंबी सांस भरें। ध्यान का अगला चरण कायोस्वर। पूरा शरीर शिथिल करना है।
पैर के अंगूठे से लेके सिर तक शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो जाए। शिथिलता का सुझाव देना एवं अनुभव करना है कि प्रत्येक अवयव शिथिल हो रहा है, हो रहा है। बंद आंखों से अवयव ध्यान करे, यानी प्रत्येक अवयव के पास जाए, जहां भी तनाव हो, घुटने, कमर, पेट, उनको सूचना दो कि शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ, और अनुभव करे शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। छोड़ दो शरीर को, छोड़ दो, शरीर मेरा है ही नहीं, मैं आत्मा हूं। छोड़ दो पूरे शरीर को, शिथिल शिथिल अनुभव करो। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक पूरा शरीर शिथिल शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। छोड़ दीजिए, शिथिल शिथिल शांत आनंद का अनुभव करे और कल्पना करे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मुझे मेरे आत्मा को पवित्र करना है, मेरे विचारों को शुद्ध करना है, मेरे विचार कम करने हैं, मुझे अच्छी एकाग्रता चाहिए, मुझे शांत जीवन जीना है, शांत शांति। उसके लिए हमें एक्सक्यूज मी, उसके लिए हमें श्वेत रंग का ध्यान करना है। कल्पना करें, आंखों के सामने चम चम चमते श्वेत रंग की कल्पना करें। पूर्णिमा की चांद की तरह चमकता हुआ चांद देखिए, कल्पना कीजिए चम चम चमकता पूर्णिमा के चांद की तरह। मेरी आत्मा भी पवित्र करनी है, इसीलिए पूर्णिमा की चांद की रोशनियां मेरे ललाट पर गिर रही है, मेरे शरीर की चारों तरफ फैल रही है। श्वेत रंग का अनुभव करे, करे अनुभव, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, शांत शिथिलता पवित्रता। कल्पना कीजिए ज्ञान की गंगा बह रही है, श्वेत रंग की गंगा बह रही है, दूध की गंगा बह रही है, बर्फ की गंगा बह रही है, जो शुद्ध है, जो पवित्र है, जो सुंदर है, चारों तरफ ऊपर से भी गंगा बह रही है, श्वेत रंग की गंगा। मस्तिष्क पर बारिश हो रही है श्वेत रंग की, पूरे ज्ञान केंद्र पर श्वेत रंग बरस रहा है। पूरे शरीर के भीतर श्वेत रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं। ललाट पर फैला हुआ पूरा श्वेत रंग का कण 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 अंदर प्रवेश कर रहा है। ज्ञान केंद्र पर गिर रहे हर श्वेत गंगा के कण 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 शरीर के प्रत्येक अवयव पे स्पर्श कर रहे हैं, और प्रत्येक शरीर का अवयव श्वेत रंग के प्रवाह से प्रवाहित हो रहा है। शरीर की चारों तरफ श्वेत रंग बह रहा है। श्वेत रंग में मैं नहा रही, देखते देखते कल्पना करे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा पवित्र करनी है, आनंद की अनुभूति करनी है, निर्मल जीवन जीना है, मुझे गतिशील बनना है और सबकी उपयोगिता के लिए काम करना है। इस शुद्ध रंग से, श्वेत रंग से मेरी पवित्रता बढ़े। मैं कोई भी
लेशा ध्यान की लाइन में हूँ, परंतु मैं शुक्ल ध्यान तक पहुंचना चाहता हूँ। मेरी लेशा कपोत हो चाहे नीली रेशा हो, मैं धीरे धीरे उसको बदलते बदलते रोज ध्यान करते करते पवित्र बनना चाहता हूँ, पवित्र बनना चाहती हूँ। और मैं पवित्र बन रही हूँ, मैं अनुभव कर रही हूँ आनंद की अनुभूति, आनंद की अनुभूति। पूरा ध्यान ज्ञान केंद्र पर केंद्रित करिए, श्वेत रंग का अनुभव करिए। पूरा ज्ञान केंद्र श्वेत रंग से भरा है, पूरा आभा मंडल पवित्र हो गया है, श्वेत रंग से भर गया है। वाह, प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति, श्वेत रंग, श्वेत रंग। आइए आइए, चलते हैं, अरिहंत भगवान के दर्शन करते हैं, जिन्होंने अपना मार्ग अरिहंत बन गए, राग द्वेष से मुक्त हो गए हैं, सारे कर्मों को, चार कठिन कर्मों को पार कर गए हैं। वाह, अरिहंत भगवान की मूर्ति आंखों के सामने लाइए। भगवान, मुझे आपके रास्ते पे चलना है, मुझे ले चलिए, आपका हाथ मुझे दीजिए, आशीर्वाद का हाथ। और मैं मेरा पवित्र आत्मा गतिशील बन के आपके रास्ते पे आना चाहता हूँ। जाप कीजिए थोड़ी देर के लिए सभी एक साथ। नमो अरहंतानम, 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 नमो अरहंतानम। आंखों के सामने अरहंत भगवान चमक रहे हैं, चमचमते श्वेत रंग में चमकते हुए अरहंत भगवान के दर्शन कीजिए। अरहंत शब्द को आंखों के सामने लाइए और अब मन ही मन नमो अरहंतानम बोलते जाइए, मन ही मन। शरीर छूट गया, मैं आत्मा हूँ, अरिहंत के दर्शन करते हुए चलिए, चलिए सभी चलते हैं, सिद्ध चल चलते हैं, चलिए। मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा से चलना है, शरीर यही रहेगा। चलिए अरिहंत भगवान के दर्शन करने चलती है। नमो अरिहंतानम, चलते जाइए। नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम। चलिए ऊपर चलिए और चलिए, अरहंत भगवान के पास चलिए, सिद्ध चल चलिए। नमो अनंतानम, नमो अनंतानम, नमो अनंतानम, नमो अनंतानम, नमो अनंतानम, नमो अनंतानम। कल्पना करे जब तक अनंत भगवान नहीं दिखेंगे मैं जाप करती रहूंगी। हर एक क्षण में अरहंत भगवान के दर्शन हो जाएंगे। ये हो रहे हैं, भगवान साक्षात सामने आ रहे हैं। दोनों हाथ जोड़िए, आनंद केंद्र के पास अरहंत भगवान का दर्शन कीजिए, वंदन कीजिए। मन ही मन बोलते जाइए, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम। मन ही मन बोलना है। दर्शन हो गए भगवान के, शांति, आनंद के अनुभव। कल्पना कीजिए कि मेरा पूरा शरीर भी पवित्र हो रहा है, विचार पवित्र शुद्ध हो रहे, आत्मा भी पवित्र हो रही। 2-3 लंबे गहरे सांस के साथ प्रयोग संपन्न करते हुए सभी को एक साथ अरहंते शरणं पवचा सिद्धे शरणं पवचा साहू शरणं पवचा केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवचा केवली पन्नतं
नमः। चार सक्का सक्का और न सको कोई, जो भव प्राणी याद रहे अक्षय अमर पद। दोनों हाथ धीरे से आंखों पे रखिए, श्वेत रंग का अनुभव करते जाइए, भगवान के दर्शन करते जाइए। आंखों के सामने चमचमता श्वेत रंग आ रहा है, अनुभव करें श्वेत रंग। पूरे शरीर में फैला दीजिए, हाथ को फेरते जाइए, पूरे शरीर पर फेरते जाइए। श्वेत रंग पवित्रता सारी तन की निकल रहे, शक्ति ऊर्जा आनंद की अनुभूति करिए। एक जाप वो भी होता है पूरे शरीर को पवित्र करने का 5 मंत्रों के साथ, कभी हम वो भी करेंगे। तो चलिए फिर एक बार हाथ आंखों पे रखिए, टिमटिमाए, खोले बंद करे। ओम अरहम। अरहम, ओम अरहम। बड़ी बात है बहुत। बहुत चलिए बढ़िया। बहुत ग्रेट, धन्यवाद बहुत। यस, दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ साथ बोलिए, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति 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 शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम। ओम